श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर यानी कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर। जिस प्रकार हमने पिछले लेसन में शंट कैपेसिटर फिल्टर की बात की थी, इसी प्रकार यहाँ इसमें हम सीरीज एल फिल्टर यानी श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर की बात करेंगे। तो ये अर्धतरंग दिष्टकारी का चित्र है। इसमें यदि अर्धतरंग दिष्टकारी इस डायोड के निर्गत पर श्रेणी क्रम में यदि प्रेरकत्व लगा दें तो ये श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर होगा अर्धतरंग दिष्टकारी के लिए। इसी प्रकार ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी का चित्र है। तो इसमें भी हम जो निर्गत है और लोड के बीच में यदि श्रेणी में प्रेरकत्व एल लगा देते हैं तो ये श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का कार्य करता है। तो चूंकि दिष्टकारी के लोड के श्रेणी क्रम में उच्च प्रेरकत्व की प्रेरक कुंडली प्रयुक्त कर अधिक लोड धाराओं के लिए उर्मिका कम की जा सकती है, यानी कि लोड धारा हम यदि अधिक लेंगे तो उर्मिका गुणांक का मान है वो कम किया जा सकता है। जब दिष्टकारी की निर्गत धारा वोल्ट औसत मान डीसी मान से अधिक होती है, क्योंकि दिष्टकारी से जब बिना फिल्टर के ऊंचावच युक्त फ्लक्चुएशन युक्त धारा प्राप्त होती है, तो जब वो निर्गत धारा औसत मान डीसी मान से अधिक होती है तो धारा वृद्धि से प्रेरक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है, तथा जब लोड धारा कम होती है यानी लोड धारा का डीके होता है तो स्वप्रेरकत्व के कारण कुंडली में अतिरिक्त विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति होती है, जो कि लोड में धारा घटने का विरोध करती है। इस प्रकार लोड में धारा प्रवाह के कारण ऊंचावचन प्रेरकत्व फिल्टर से कम हो जाते हैं। जो फ्लक्चुएटेड डीसी है उसके जो फ्लक्चुएशन हैं वो इस प्रेरकत्व एल के कारण कम हो जाते हैं। या हम कहें कि निर्गत धारा दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा घटकों का मिश्रण होती है। उच्च प्रेरकत्व के कारण ये कुंडली प्रत्यावर्ती धारा घटकों के लिए उच्च प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, क्योंकि प्रतिबाधा होगी वो ओमेगा एल होगी। यदि एल का मान अधिक है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रतिबाधा अधिक होगी, तथा दिश धारा के लिए प्रतिबाधा नगण्य होती है, केवल प्रतिरोध के कारण होती है। अतः प्रत्यावर्ती घटकों का कुंडली इस एल पे पतन होता है तथा लोड पर वोल्टता के इन घटकों का मान घट जाता है और अधिकांश डीसी वोल्टता ही लोड आरएल पर प्राप्त होती है। तो ये अर्धतरंग दिष्टकारी के साथ श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के लिए चित्र है, तथा ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का चित्र है। चूँकि यदि फोरियर विश्लेषण करते हैं तो जो फोरियर विश्लेषण के अनुसार पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गत वोल्टता प्राप्त होती है उसमें एसी और डीसी दोनों के घटक होते हैं, तथा फोरियर विश्लेषण से पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गत वोल्टता का जो मान है वो दिया जाता है V आउटपुट बराबर 2EM/पाई माइनस 2EM/3 पाई कोस 2 ओमेगा टी माइनस 4EM/15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। चूँकि प्रेरक कुंडली दिश धारा के लिए नगण्य प्रतिबाधा उत्पन्न करती है, अतः कुल दिष्ट वोल्टता सन्निकटतः लोड पर प्राप्त होगी, अर्थात जो लोड पर दिष्ट वोल्टता प्राप्त होगी इस आउटपुट वोल्टेज में जो पहला पद है 2EM/पाई, जिसमें सिनुसोइडल वेव नहीं है, यानी साइन और कोसाइन के मान नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है 2EM/पाई। इसमें कोस 2 ओमेगा टी का घटक है, इसमें कोस 4 ओमेगा टी का घटक है। अतः यहाँ पर जो 2EM/पाई है इसमें किसी जयावक्रीय पद नहीं होने के कारण ये कांस्टेंट है, अतः यही मान सन्निकटतः EDC के बराबर होगा। अतः EDC बराबर 2EM/पाई
जिससे लोड में प्रवाहित धारा का मान IDC क्या हो जाएगा, ट्वाइस IM अपॉन पाई या ट्वाइस EM अपॉन पाई RL। और यहाँ पर जो IM है वो EM अपॉन R प्लस RL है। यह कहें कि RL की वैल्यू R की तुलना में अत्यधिक है, अतः सन्निकटतः EM अपॉन RL है। चूँकि निर्गत वोल्टता के प्रत्यावर्ती घटकों के द्वितीय और चतुर्थ सनादियों का जो अनुपात है वो 1:1/5 अनुपात में है तथा इसके अलावा जो प्रतिबाधाएं हैं वो लगभग 1:2 में है। अतः जो धारा का जो सेकंड हार्मोनिक है द्वितीय सनादि के आयाम के सापेक्ष फोर्थ सनादि का आयाम 1/10 होगा। इस प्रकार प्रत्यावर्ती भाग में केवल प्रथम पद यानी कि जो सेकंड हार्मोनिक है को ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है, शेष की उपेक्षा की जा सकती है कि उनका वैल्यू कम है। अतः दिष्टकारी के निर्गत वोल्टता के मुख्य जो प्रत्यावर्ती घटक का प्रभावी मान है, सिर्फ सेकंड घटक को लें तो वो होगा 4EM अपॉन 3 पाई √2। अतः ये वोल्टता प्रेरकत्व L तथा लोड RL के श्रेणी संयोजन पर आरोपित है। अतः लोड से प्रवाहित प्रत्यावर्ती धारा का जो प्रभावी मान होगा IAC बराबर होगा 4EM अपॉन 3 पाई √2 अपॉन प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा यहाँ पर होगी 1/√RL² प्लस 4ω² L²। चूँकि ओमेगा L की वैल्यू RL की तुलना में अत्यधिक है, अतः यहाँ ये RL² को नगण्य मान लेंगे तो वर्गमूल से बाहर 2ω L आएगा। अतः IAC बराबर 4EM अपॉन 3 पाई बाई √2 इंटू 2ω L। अतः श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ उर्मिका गुणांक R बराबर IAC अपॉन IDC। IAC की वैल्यू ये रख दी है 4EM अपॉन 3 पाई √2 इंटू 2ω L इंटू IDC की वैल्यू रखी तो पाई RL अपॉन ट्वाइस EM। जो कट रहे हैं टर्म उनको काट दिया तो जो उर्मिका गुणांक R प्राप्त हुआ RL अपॉन 3√2ω L। या इसको सोल्व किया तो 0.236 अपॉन ω/L अपॉन RL ये उर्मिका गुणांक का घटक प्राप्त होता है 0.236 अपॉन ω/L अपॉन RL। अतः श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर प्रयुक्त करने पर RL बढ़ाने पर या लोड धारा कम होने पर उर्मिका गुणांक बढ़ता है तथा RL घटाने पर या अधिक लोड धारा प्राप्त करने पर उर्मिका गुणांक घटता है। तो ये जो श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर का ये जो व्यवहार है वो शंट कैपेसिटर फिल्टर पार्श्व पथित संधारित्र फिल्टर से प्राप्त व्यवहार के विपरीत है। क्योंकि पार्श्व पथ संधारित्र प्रयुक्त करके हम कम उर्मिका गुणांक के साथ अधिक वोल्टता प्राप्त की जा सकती है, जबकि श्रेणी प्रेरकत्व फिल्टर के साथ कम उर्मिका गुणांक के साथ अधिक धारा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों ही फिल्टर उपकरणों के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं हैं, अतः इनके स्थान पर संयुक्त LC फिल्टर का उपयोग किया जाता है जिसमें श्रेणी में L जुड़ा हो और पैरेलल में C जुड़ा हो, जिसे हम L अनुभाग फिल्टर या चौक-निवेशी LC फिल्टर कहते हैं। चौक-निवेशी फिल्टर का जो ब्लॉक डायग्राम है वो ये है। ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। अब दिष्टकारी के आउटपुट पर श्रेणी क्रम में प्रेरकत्व L तथा समांतर क्रम में संधारित्र C संयोजित कर देते हैं तथा इस RL पर DC वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। तो लोड प्रतिरोध के पार्श्व पथ में संधारित्र संयोजित फिल्टर या श्रेणी क्रम में प्रेरक कुंडली द्वारा सभी लोड के लिए उर्मिका गुणांक का जो अपेक्षित मान है वो
कम नहीं किया जा सकता। इसलिए उर्मिका गुणांक का मान अल्पतम करने के लिए, कम से कम करने के लिए एलसी फिल्टर का उपयोग करते हैं, जिसमें लोड प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रेरक कुंडली तथा पार्श्व पथ में संधारित्र संयोजित होते हैं। एक प्रेरक कुंडली और एक संधारित्र से बना एलसी फिल्टर एल आकृति का होने के कारण यहाँ परिपथ में दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जुड़ रहे हैं, यानी एल आकृति जैसा होने के कारण इसे हम एल अनुभाग फिल्टर कहते हैं। जब दिष्ट कार्य से प्राप्त फ्लक्चुएटेड स्पंदमान दिष्ट वोल्टता प्रेरक कुंडली में प्रवाहित होता है तो इसका दिष्ट वोल्टता घटक प्रेरकत्व की शून्य प्रतिबाधा के कारण निर्बाध रूप से प्रवाहित होता है तथा प्रत्यावर्ती घटक जो उर्मिका घटक है उसके लिए प्रेरक कुंडली की प्रतिबाधा के कारण उर्मिका घटक वोल्टता का पतन होता है। इससे निर्गत धारा में जो शेष उर्मिका रह जाती है उसको संधारित्र सी द्वारा बाईपास उपपथ प्रदान किया जाता है और दिष्ट धारा के लिए संधारित्र अनंत मान की प्रतिबाधा उपस्थित कर रोकता है, क्योंकि संधारित्र की जो प्रतिबाधा होती है ZC वो 1/ω/C होती है। दिष्ट धारा के लिए ओमेगा का मान 0 अर्थात DC करंट के लिए संधारित्र की जो प्रतिबाधा है वो अनंत होगी। इस कारण ये फिल्टर परिपथ एक छलनी के समान कार्य करता है जो उर्मिका धारा को उपपथ प्रदान कर अलग कर देता है और दिष्ट धारा लोड में प्रवाहित होने देता है। तो यहाँ पर हमें ये प्रतीत होता है कि उर्मिका आवर्ती के लिए चौक का प्रतिघात अधिक और संधारित्र का प्रतिघात कम होना चाहिए। तो गणितीय रूप से एल अनुभाग के फिल्टर का विश्लेषण करने के लिए फिल्टर के निवेश पर प्राप्त वोल्टता तरंग रूप के फूरिये विश्लेषण का हम यूज करेंगे। तो फूरिये विस्तार है पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के लिए, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो है V0 = 2 EM/π - 4 EM/3π cos 2ωt - 4 EM/15π cos 4ωt। तो जो यहाँ पर EM है वो डायोड के निविष्ट वोल्टता का शिखर मान है, ओमेगा आवर्ती है। इस समीकरण में जो प्रथम पद है 2 EM/π, इसमें कोई सिनुसोइडल घटक नहीं है, तो ये फिल्टर के निवेश पर दिष्ट वोल्टता को व्यक्त करता है 2 EM/π। अतः EDC बराबर 2 EM/π तथा IDC बराबर 2 EM/π RL, यानी प्रतिरोध का भाग लग गया तो IDC। इस समीकरण में जो दूसरा और तीसरे पद की जो हार्मोनिक्स हैं जिन्हें हम फिल्टर से पृथक करना चाहते हैं, चूँकि उच्च सनादियों पर हाई लेवल के जो हार्मोनिक वाली वोल्टताओं के मान जो सेकेंडरी हार्मोनिक्स है, द्वितीय सनादि वोल्टता है या प्रथम उर्मिका गुणांक पद है, ये की तुलना में ये नगण्य है, आगे वाला और भी नगण्य है। इसलिए उर्मिका घटकों में केवल प्रथम और द्वितीय सनादि ही महत्वपूर्ण है। अतः यहाँ प्रथम घटक है वो DC है, द्वितीय घटक है वो AC है। अतः AC घटक EAC बराबर 4 EM/3π cos 2ωt। यहाँ आवर्ती 2 ओमेगा पर संधारित्र का जो प्रतिघात होगा वो 1/2ωc लोड प्रतिरोध RL की तुलना में नगण्य है। इसलिए संपूर्ण उर्मिका धारा प्रेरक कुंडली तथा संधारित्र से प्रवाहित मानी जा सकती है। अतः उर्मिका धारा IAC बराबर EAC अपॉन प्रतिघात 2 ωL - 1/2 ωc, या IAC बराबर EAC की वैल्यू रख दी 4 EM cos 2ωt/3π 2 ωL - 1/2 ωc। इस व्यंजक को सोल्व कर लिया तो IAC 4 EM ωc 3π 4 ω² LC - 1 cos 2 ωt। अतः उर्मिका धारिका का यदि वर्गवाद ने मूल मान यानी प्रभावी मान IRMS वैल्यू निकालें तो IRMS वैल्यू इसकी निकालेंगे। तो IRMS वैल्यू निकाल के ये गणना करके हम प्राप्त करें तो IRMS वैल्यू प्राप्त होती है 8 EM ωc/3π × 4 ω² LC - 1
इंटू 1/√2। अतः उर्मिका धारा द्वारा संधारित्र सिरा सी के सिरों पर जो वोल्टता प्राप्त हुई ई आर एम एस डैश वो हो जाएगी आई आर एम एस डैश इंटू 1/2 ओमेगा सी। आई आर एम एस डैश की वैल्यू यहाँ से रखी तो ई ए सी बराबर 4 EM/3√2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1। अतः उर्मिका गुणांक आर बराबर उर्मिका वोल्टता का प्रभावी मान अपॉन दिष्ट वोल्टता। उर्मिका का प्रभावी मान ये है 4 EM/3√2 इंटू 4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 इंटू π/2 EM। जब इसको सोल्व करते हैं तो उर्मिका गुणांक बराबर 0.47/4 ओमेगा स्क्वायर एल सी -1 ये व्यंजक है, ये प्राप्त होता है।